झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है नियोजन नीति को लेकर। इससे पहले भी आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक तख्ती लिए सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर सरकार 3 साल में क्या कार्य की है। अभी तक ना सरकार नियुक्ति ली है और ऊपर से ऐसी नीति बनाती है जिसका खामियाजा झारखंड के अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी तो सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता लोबिन हेम्ब्रम भी सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी विभागों में बहाली होनी चाहिए, नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन सरकार नियुक्ति नहीं कर रही है जिसका खामियाजा झारखंड के अभ्यर्थी लगातार भुगत रहे हैं। जब मीडिया से मुखातिब हुए तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार मेरी है तो क्या सरकार गलत करेगी तो मैं जरूर अपनी आवाज को उठाऊंगा। 60-40 नए चलतों इसको लेकर अभ्यर्थियों की ओर से रणनीति तैयार की गई थी कि डिजिटल स्ट्राइक करके सरकार को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगे और लगभग 5 लाख अभ्यर्थियों ने ट्वीट किया और सरकार को जगाने का प्रयास भी किया था। लेकिन इस बीच जब लोबिन हेम्ब्रम से ये सवाल पूछे गए कि अभ्यर्थी जो है वो लगातार अपनी आवाज उठा रहे, लगभग 5 लाख अभ्यर्थियों ने ट्वीट किया है, सरकार को जगाने का प्रयास किया है, तो उनका कहना है कि जरूर करेंगे। 60-40 की बात आएगी। आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रसाद बांट रहे हैं क्या 60-40 को लेकर? लेकिन स्पष्ट रूप से उनका यह भी कहना है कि झारखंड झारखंडियों के लिए और झारखंड में नियुक्ति जो होगी वो झारखंड वासियों की हुई होगी, क्योंकि इससे पहले ऊपर स्थानीय नीति और नियोजन नीति की जो बात आ रही थी उसमें भी लोबिन हेम्ब्रम ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि जिसके पास खतियान होगा उसको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं कोई भी मजहब से हो उनको लाभ मिलेगा अगर उनके पास 19 खतियान होगा। तो नियोजन नीति बने या फिर स्थानीय नीति बने, जिसके पास खतियान होगा उसको लाभ मिलेगा, चाहे नौकरी की दिशा में हो चाहे नियुक्ति की दिशा में हो। लेकिन जिस तरीके से पूरे बजट सत्र में आपने देखा होगा कि नियोजन नीति एक प्रमुख मुद्दा था जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने था, लेकिन एक और जहां पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार तमाम चीजों को करने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में झारखंड के अभ्यर्थियों को बड़ी सौगात झारखंड सरकार देने वाली है, तो अभ्यर्थी धैर्य रखे। और 60-40 जो रेशियो की बात झारखंड के अभ्यर्थी कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। सरकार ने अभी इसको लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया है, लेकिन अभ्यर्थी लगातार उस ऑडियो को लेकर 60-40 की बात कर रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2016 से पहले की नीति का जिक्र किया था। तो पक्ष की ओर से कहना है कि अभी तक सरकार 60-40 को लेकर निर्णय नहीं ली है, तो अभ्यर्थी जो परेशान है, आंदोलन कर रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। सरकार आने वाले समय में नियोजन नीति को लेकर एक ठोस कदम उठाने वाली है जिससे झारखंड वासियों को, झारखंड के तमाम जो अभ्यर्थी है, जो मूलवासी है, उनको सिर्फ लाभ होगा। लेकिन यहाँ पर लोबिन हेम्ब्रम का आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे बाहरियों लोग से कितना प्यार है जो सरकार 40% ओपन फॉर ऑल कर रही है। लेकिन अब ये आने वाले समय में तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर 60-40 को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, 60-40 नए चलतों को लेकर जो हैशटैग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और झारखंड के अभ्यर्थी जो सरकार को घेरने का प्रयास करे, उसको लेकर सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है। क्योंकि जब 5 लाख अभ्यर्थियों ने ट्वीट किया था तो लगातार सत्ता पक्ष के तमाम विधायक मंत्री सिर्फ यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि वो 5 लाख अभ्यर्थी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जो सरकार को इनडायरेक्टली घेरने का प्रयास कर रहे हैं। तख्ती लिए तमाम जो विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री है, वो विधानसभा के स्टेयर्स में यानी कि सीढ़ियों में बैठकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि 60-40 नए चलतो। आपने देखा होगा कि आज तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वो टी शर्ट भी 60-40 नए चलतों का पहन कर आए हैं और हंगामेदार आज सदन हुआ है। इसलिए हुआ है क्योंकि 60-40 जो नियोजन नीति की बात आ रही है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही सरकार को घेरने का प्रयास करी कि आखिर सरकार क्या चाहती है। बाहरियों को झारखंड में पनाह देना चाहती है सरकार। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से सरकार 60-40 के रेशियो को लेकर जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है उसको किस तरीके से सरकार शांत करती है और आखिर नई नियोजन नीति में क्या कुछ बदलाव रहता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।